अभी जो गिरिडीह का मामला, गिरिडीह का मामला दोपहर होते होते दोनों हिंदू भाई मुसलमान भाई ने उसको ठीक कर दिया था। तब तक रघुवर दास जी को पता चल गया, वो गाड़ी जा रहा था, देवघर जा रहे थे, घुरा दिए गिरिडीह तरफ और जाके आग कर दिए। इसके बाद पीछे पीछे अभी तो यहाँ चल रहा रेस, बोलने दीजिए, आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? बाबूलाल मरांडी जी चल रहे। मेरा यह कहना है कि मेरा यह कहना है कि आप लोग अब 60 से ऊपर चल गए, 65-70 होने जा रहा और अभी 20 साल वैकेंसी नहीं है। माननीय हेमंत बाबू 20 साल रहेंगे, इसलिए आराम से आप लोग रहिए। अभी दूठ हम तो दौड़ा दौड़ी हो गया। एक तो कहावत था कि एक के यहाँ खाना घर में नहीं था, तो आ गया मेहमान, तो बोला अरे अब की कर भी, बोला हमने दियो भाई झगड़ा लगने, मेहमानों अपने बैठ जाते। तो वही अभी हो रहा है, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी झगड़ा लगे, हम जो हमारा चचा उधर गए वो अपने इधर उधर से दूसरा तरफ चल जाएंगे। तो आपका जैसे अभी रागिनी जी भी बोली बहुत, नगर वो उनका जो है नगर विकास का है। अभी हम वर्तमान वित्त वर्ष में कई वर्षों से लंबित कोनार सिंचाई परियोजना, भैरवा जलाशय योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक राजनामा किया गया, जिसे कार्य लगभग वित्त वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा। विगत 50 वर्षों से लंबित अमानत बराज योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्रवाई की जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में बाढ़ पर क्षेत्र के अंतर्गत 17 अदद कटाव निरोधक कार्य प्रगति पर है। 237 अदद चेक डैम का भी निर्माण हो रहा है और अभी कुल सिंचाई जो हम लोग कर रहे हैं 21,871 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन पुनर्जीवित करेंगे। 2025-26 में 2259 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिसमें योजना मद में 1750 और करोड़ तथा स्थापना मद के लिए 509 करोड़ प्रस्तावित है। अब जो माइनर लिफ्ट इरिगेशन, जिसको हम लोग सोलर बेस से करेंगे और डूब क्षेत्र में अभी जो हम लोग पानी नहर से जो भी कैनाल से देते हैं वो नीचे क्षेत्र में देते हैं, ऊपर क्षेत्र में नहीं देते हैं। तो हम लोग छोटी छोटी योजना ला करके चेक डैम बनाएंगे, उसमें एक कुआं इंटेक वेल भी बनाएंगे और सोलर बेस जिसका गांव में वहां कमेटी बनेगा, उस कमेटी और ठेकेदार से मिल करके उस कमेटी के अंदर हम लोग देंगे और छोटी छोटी योजना ला करके 40,000 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ जमीन को सिंचाई कराएंगे। और जी हाँ, ठीक है, चलिए ठीक 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 ठीक। अच्छा, और अभी जो 5 एकड़ तालाब का अभी जो माइनर इरिगेशन में था कि 5 एकड़ से ऊपर ही तालाब दिया जाएगा, उसको हम लोग 2.5 एकड़ कर दिए। अभी फिलहाल 2.5 एकड़ तालाब को हम लोग लेंगे और जहां जहां भी अभी जैसे सिकटिया बराज का बात हो रहा था, चुनाव बोल रहे थे, इनका खम्हार है, मेरा क्षेत्र है, तो वहां कुछ छूटा हुआ वो हम उस दिन जिस दिन उद्घाटन शिलान्यास था उस दिन भी बोले थे, उसमें भी हम लोग 3-4, मेरा विधानसभा का 6 पंचायत है, आपका भी क्षेत्र उसमें जुटेगा, आपका है। और उसमें एक नया चीज हम लोग ये किए हैं कि सिर्फ खेत में नहीं देंगे पानी, हम लोग तालाब में भी पानी देंगे, स्टॉक कराएंगे हर जगह और तालाब से अपना खेत में ले जाएगा। ये हम लोग नया कॉन्सेप्ट इस बार हम लोग लाए हैं। झालकों को भी हम लोग जिंदा कराने की कोशिश करेंगे।
इसी तरह जो कटाव क्षेत्र है, जो उधर उधवा साइड में साहबगंज में, उसमें भी हम लोग काम करेंगे। और चेक डैम, छोटा छोटा नदी में, जैसे जोरिया जिसको बोलता है, उसमें अब चेक डैम नहीं, जो जिसमें बालू है उसमें खाली इंटेक वेल बनाएंगे और वहां से हम लोग लिफ्ट करेंगे। जिसमें बालू जिस नदी में नहीं है, इसका मतलब कि वहां पानी, बालू जिसमें रहता है अंडर करंट पानी दौड़ता है उसमें, तो उसमें हम अगर चेक डैम नहीं भी देंगे तो वहां मेरा चल जाएगा। और चेक डैम हम लोग वहां देंगे जो पथरीला इलाका है, मिट्टी का इलाका है, मिट्टी का ये नाला है, जोरिया है, उसी में देंगे। राज्य सरकार का संसाधित सीमित है, अतः जल संसाधन विभाग के लिए भारत सरकार से प्रधानमंत्री कृषि जी, देखिए ये विभाग तो अब एक आध साल हमको देखिए चलाने दीजिए, इसके बाद हम इसको सही जगह पर ले आएंगे। आप लोग का आशीर्वाद रहा। और थोड़ा सा आप लोग ये कीजिए, देखिए आप लोग कभी भी, आप लोग बीजेपी के हैं, हम लोग लेकिन आपका सरकार केंद्र में है, केंद्र मदद नहीं कर रहा। पिछले कुछ दिन मेरे पास नगर विकास था, मैं सारा बात वहां कर लिया मंत्री जी से। इसके बाद वहां बोला कि पीएमओ से आदेश नहीं है, नहीं मिलेगा पैसा। तो आप लोग थोड़ा वहां लगिए। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दिल का बात बतला रहा हूं। आप लोग भी बोलिए, वोट दिया है, बीजेपी का भी कैठो है ना एमपी, सब है कहाँ, अभी 6 गो 7 गो है, 6 गो है। अभी उसको अगर नहीं कुछ कीजिएगा तो अभी भी हाफ हो जाइएगा, चल जाइएगा। कुछ तो आदमी खाली अब हिंदू मुसलमान नहीं सुनने जाता। कितना देश है, मुसलमान का देश आप नाम लेते हैं, पाकिस्तान से शुरू किया बांग्लादेश, अभी इराक जाना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा, खत्म न होगा, दुबई जाना होगा, कितना देश का। कोई जाके बोल देता है कि हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान समझ लिया। अरे भैया आप क्या, हम बोले, और राज्यपाल रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, दिने में ले लेते हैं, ये सब गलत बात है ना। तो आप लोग सही सलामत से चलिए थोड़ा। ये नहीं देखिए सबको, अडवाणी जी क्या हुआ, अडवाणी जी जितना ये किए, लेकिन वो नफरत बांटे, उसको भगवान नहीं माफ किया, चुपचाप बैठा दिया सेंटर लाइन। थोड़ा थोड़ा देखिए, हम लोग का टाइम नहीं मिलता, आप लोग भी बोलते हैं। अब देखिए अपनी जैसे बाप नहीं बोलते हैं, देखिए हम लोग को मौका कम मिलता है ना, मौका कम मिलता है, हम लोग तो बोल नहीं सकते हैं, ट्रेजरी बैंक का है। लेकिन ये माहौल बनाइए, ये झारखंड है, ये देखिए झारखंड ऐसे नहीं मिला है, इसमें हजारों लाखों आदमी शहीद हुए, बेघर हुए, इस तरह झारखंड बना है। झारखंड कोई मामूली जगह नहीं है। झारखंड जैसे उत्तराखंड बना, 3 स्टेट बना ना उस वक्त, लेकिन इसका आप इतिहास उठाइए। इसीलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा मदद हमको करवाइए। कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 142 करोड़, ये तो सब जानिए रहे, इतना पढ़ के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। हाँ, सब होगा धीरे धीरे। जल है कितना अनमोल, जान ले हम सब इसका मोल। जल बिना है धरती है सुनी, जल बिना जीवन का नहीं है मोल। इसी आह्वान के साथ में 2024-25 की उपलब्धियों के साथ साथ 2025-26 के कार्य योजना तथा उस पर आने वाले खर्च का लेखा जोखा पेश किया। यह कहना चाहता हूं कि पानी और जीवन बचाते हुए हमारी सरकार का मूल मकसद प्राकृतिक पुत्र झारखंड को संचित कर हरा भरा बनाना है। मैं कारणों पर नहीं जा रहा, लेकिन उपलब्ध खेतों की तुलना में राज्य में सिंचाई की बहुत कम व्यवस्था अब तक हो सकी है। यह बात विपक्ष में बैठे हमारे मित्र भी स्वीकार करेंगे। जल है तो कल है, जीव जंतु का संबल है, पेड़ पौधे इसी से हरे भरे, यह धरती का बल है।
जल संचय हमें करना है, डैम बांधों से गाद हटाना है, नदी तालाब नहर के जल से खेतों में फसल बढ़ाना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जोहार। Thank you.